पिछले कुछ समय से र्यूमर्स फैलाने वालों ने ऐसी र्यूमर्स मार्केट में फैलाई कि यूपीएससी के पेपर अब साल में 2 बार होंगे, बड़े संख्या में आईएएस भर्ती होंगे। और ऐसा लग रहा था कि अब लगभग हर आदमी आईएएस बनने वाला है, हर एस्पायरेंट आईएएस बनने वाला है। ऐसा था नहीं, इसलिए ऐसी र्यूमर से सावधान होना पड़ेगा आपको। कैंडिडेट्स के मन में सबसे ज्यादा टेंशन ये रहती है कि क्या मैं इस साल यूपीएससी का एग्जाम दे पाऊंगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है वो यही सोचता रहता है मैं एग्जाम दूं कि ना दूं कि ना दूं। जो लोग पहली बार एग्जाम भरेंगे इस बार, यानी 2024 में जो पहली बार एग्जाम भरेंगे, वो याद रखें जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होगा उसके ठीक 1 महीने बाद तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप मेंस का पेपर दे नहीं पाएंगे, चाहे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो गया है। अब एज की रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी, ये बहुत जरूरी है। एसटी, एससी, ओबीसी, इनके लिए कितनी कितनी रिलैक्सेशन है ये अपने दिमाग में बैठा लेना। जनरल के लिए जो एज है वो 21 साल से 32 साल है। दोस्तों जय हिंद। अफवाह उड़ाने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि अब साल में 2 बार यूपीएससी का पेपर होगा, एस्पायरेंट्स को होगा बंपर फायदा, क्योंकि 2 बार पेपर होगा तो क्लियर सी बात थी कि आईएएस की भर्ती भी ज्यादा होगी, आईपीएस की भर्ती ज्यादा होगी और देश के नौजवानों को एलीट सर्विस में काम करने का मौका और ज्यादा मिलेगा, बड़े स्तर पर भर्ती होगी। पर इस सब पर पानी फेर दिया यूपीएससी ने, क्योंकि यूपीएससी ने पहले की तरह अनप्रेडिक्टेबल होने की अपनी बात फिर से आगे कंटिन्यू की है। क्योंकि इस बार भी सबको झूठा साबित करते हुए यूपीएससी ने 2024 का कैलेंडर ईयर अपना जारी किया है, डेट्स जारी की हैं अलग अलग एग्जाम्स की, जिसमें यूपीएससी के एग्जाम की डेट भी जारी की है। और उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अब यूपीएससी का एग्जाम जो है वो लगभग उसी पैटर्न पर होने वाला है, क्योंकि उसकी डेट्स यही दर्शा रही हैं। अगर साल में 2 बार एग्जाम होना होता तो इस कैलेंडर में साफ तौर पर दिया गया होता कि यूपीएससी का एग्जाम अब 2 बार होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल कोई राहत नहीं है और एस्पायरेंट्स को उसी जज्बे के साथ लगना होगा और उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो ये अफवाहें हैं यही काम खराब करती हैं। क्योंकि आप ये सोचने लग जाते हैं अब तो कंपटीशन भाई कम होने वाला है, क्योंकि भर्तियां ज्यादा होंगी, मौका ज्यादा लोगों को मिलेगा, अब मेरा नंबर तो पड़ ही जाएगा इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर भर्तियां ज्यादा होंगी तो कंपटीशन भी और ज्यादा होगा। फिलहाल भर्तियां तो ज्यादा नहीं है, मगर आप वैसे समझ लीजिए अगर साल में 2 बार एग्जाम होगा तो कंपटीशन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और पढ़ाई लगभग उसी पेस में जारी रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। अब बात करते हैं कि फ्रेशर्स, जिनको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो क्या सोचते हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको डेट्स बताऊंगा। यूपीएससी का जो एग्जाम 2024 में होगा उसके लिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 14 फरवरी को। 14 फरवरी का दिन मेरे कई नौजवान दोस्तों का काफी पसंदीदा दिन है, तो इस दिन ये नोटिफिकेशन आएगा। शायद आईएएस से जिनको प्यार है उनके लिए ये काफी शुभ भी साबित होगा। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 26 मई को होगा, 26 मई 2024 को। ये डेट्स आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि आपने उसी चीज को अपने दिमाग में रखकर तैयारी करनी है और पढ़ाई करनी है। उसके बाद मेंस कब होगा? मेंस भी लगभग उतने इंटरवल के बाद सितंबर में शुरू होगा। 20th ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स ये मेंस का एग्जाम शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 5 दिन तक चलेंगे। और इन एग्जाम्स में धुआंधार जितना भी पढ़ा होता है वो लिखना होता है और कंटिन्यूसली एग्जाम चलते हैं। इसमें कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई थकना नहीं, लगातार आपको लिखना ही लिखना है। और जो भी आपने साल भर पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, वो सब कुछ भड़ास यहां पर निकालनी है। अब जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे उनके लिए एक बड़ी डाइकोटमियस सी सिचुएशन बनी रहती है। बहुत ही वो दुविधा में होते हैं कि भाई मैं कैसे भरूंगा इस एग्जाम को, क्या मेरी एज हो गई है या नहीं हो गई है। सिर्फ इन 2 तारीख और सन जो ईयर है वो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 2 अगस्त 1992 और 1 अगस्त 2003, इन दोनों तारीखों के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप यूपीएससी का 2024 का एग्जाम आराम से दे सकते हैं।
दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 2 अगस्त 1992, यानी अंग्रेजी में हुआ 2 अगस्त 1992। इसके बाद दूसरी तारीख है 1 अगस्त 2003, यानी 1 अगस्त 2003। इन दो तारीखों के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप यूपीएससी सीएससी 2024 देने के लिए एलिजिबल है। तो जुट जाइए तैयारी में और फिर 2024 का एग्जाम अपने पूरे 100% के साथ दीजिएगा। अब यहां पर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट्स जनरल के हैं उनके लिए ये डेट्स हैं, मगर जो कैंडिडेट्स शेड्यूल ट्राइब से या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन होता है। तो 5 साल का रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट के लिए होगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए होगा। वहीं जो ओबीसी में कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसके हिसाब से होगा। तो ये आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में अभी से इसको स्कैन कर लीजिए और उसके बाद तैयारी लगभग उसी के हिसाब से कीजिएगा। दूसरी चीज कि जो लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं 2024 में लास्ट ईयर जिनका होगा, तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि क्या मैं यूपीएससी का एग्जाम दे सकता हूं। जी हां, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए आप पढ़ाई अपनी जारी रखें। जो बच्चे 10वीं 12वीं से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं यूपीएससी की, तो वो तो पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडीज जारी रखते हैं और वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अपना अटेम्प्ट देना शुरू कर देते हैं अगर उनकी तैयारी पूरी होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप टेस्ट पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, प्रीलिम्स में आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, जो टेस्ट में आपका 120 125 तक अगर आ रहा है तो आप पेपर देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप बेफिक्र होकर पेपर भर दीजिएगा। दूसरा, अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो भी देखते हुए आप ये एग्जाम भरना। और तीसरी बात ये है कि हां, आप एलिजिबल बिल्कुल है, मगर ये चीज ध्यान रखना कि जब आप प्रीलिम्स तो दे पाएंगे लास्ट ईयर में, मगर जो मेंस का एग्जाम है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मेंस से पहले भरवाया जाता है। वो प्रीलिम्स के तकरीबन 1 महीने बाद उसके फॉर्म्स निकलते हैं, डैफ उसे कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपको अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट भरना होता है, तो ये याद रखिए। अब देखिए, जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, जो प्रीलिम्स का एग्जाम इस साल होगा 26 मई को, तो 26 मई को जो एग्जाम होगा उसके हिसाब से आप समझ लीजिए 1 महीने बाद तकरीबन 26 जून को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 26 जून नहीं, 27 जून या 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो रिजल्ट आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भर देंगे। उसके बाद आप मेंस दे पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप मेंस नहीं दे पाएंगे, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसको हम पिछले साल से एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, उसी पैटर्न पे इस साल भी सब कुछ चलेगा। पिछले साल जो प्रीलिम्स की डेट थी वो थी 5 जून। 5 जून पिछले साल का मतलब, मैं इसी साल की बात कर रहा हूं, हम पिछले साल यूपीएससी के हिसाब से कहते हैं, मगर 5 जून 2023 जो डेट थी वो प्रीलिम्स की थी और जो रिजल्ट आया था वो 17 दिन बाद आया था प्रीलिम्स का, वो आया था 22 जून को। 22 जून को रिजल्ट आया, 5 जून को प्रीलिम्स का पेपर हुआ। उसके बाद 6 जुलाई से 15 जुलाई तक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन वो भरे गए थे। मतलब कि तकरीबन आप लगा लीजिए कि 1 महीने बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने यूपीएससी शुरू कर देती है। तो इस बार 26 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, तो 26 जून या 27 जून या 28 या मैक्सिमम 30 जून तक, या फिर भी लेटेस्ट टू लेटेस्ट 5 जुलाई तक आपके पास ये रेडी होना चाहिए। तो अपने माइंड में ये सब चीजें स्कैन कर लेना, अपनी बुक्स को बार बार पढ़ लेना और अच्छे से आईएएस, आईपीएस या आईआरएस या फिर जो भी आपकी पसंदीदा सर्विस है उसके लिए पूरी दिल जान से जुट जाइए और फिर देश की सेवा में आगे आइए। नमस्कार, जय हिंद।